अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तुर्किश ब्रेड की रेसिपी। देखने में आपको बिल्कुल रोटी जैसी नजर आएगी, लेकिन अंदर से इसका टेक्सचर ब्रेड की जैसा सॉफ्ट और नरम रहेगा। और इसको बनाना इतना आसान है जैसे बच्चों का खेल, वो भी बगैर ओवन में घर के तवे पर। तो चलिए जी, आज इस मजेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, तुर्किश ब्रेड को बनाने के लिए सबसे पहले हम बाउल में लेंगे दूध 1 कप के करीब, और आधा कप के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और ड्राई ईस्ट हम तकरीबन 1 चम्मच के करीब ऐड करेंगे। हस्बे जायका हस्बे टेस्ट नमक आधा चम्मच, और 1 चम्मच के करीब हम इसमें चीनी भी डाल देंगे। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे जो हमने इसमें चीनी वगैरह डाली है ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और जो ड्राई ईस्ट है ये भी अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए। अब हम इसमें तकरीबन आधा किलो या 2 कप के करीब मैदा या फाइन आटा लेंगे, जो आपके पास अवेलेबल हो। हम इसमें फाइन आटा ऐड करेंगे। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, बिल्कुल हम इस तरीके से इसको तैयार करेंगे। पहले आप स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें, फिर हाथों की मदद से आप अच्छी तरह गूंद लें। अगर आपको ये डो नरम लगे तो आप इसमें मजीद आधा कप के करीब मैदा वगैरह शामिल कर सकते हैं। अब हम आटे को इतना गूंदेंगे कि ये एकदम अच्छी तरह नरम हो जाए। अब हम इसमें 3 चम्मच के करीब ऐड करेंगे ऑयल। आप घी भी डाल सकते हैं, ऑयल जो आप पसंद करें। अब हम इसको अच्छे तरीके से इस तरह गूंद लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल हम इसी तरह आटे को गूंद लेंगे। जितना हम ये सॉफ्ट और इस तरीके से अच्छे तरीके से गूंदेंगे, इतनी हमारी ये तुर्किश नान सॉफ्ट बनेंगे। ये तुर्किश नान अगर आप बनाकर 2 दिन भी रख दें तो इसी तरह बिल्कुल नरम और सॉफ्ट रहेंगे। अब हम इसको सेट होने के लिए 1.5 घंटा रख देंगे। अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों में ये 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में तकरीबन 1 आध घंटा ही में ये अच्छी तरीके से राइस यानी फूल जाएगा। ये देखिए, आटे को रखे हुए हमारे 1.5 से 2 घंटे गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये फूल चुका है। अब हम पेड़े बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त हमारी ये डो तैयार हुई है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े जिस तरह आप पसंद करें। अब हम इस तरीके से पेड़ों की कटिंग कर लेंगे। रोटी से हटकर भी बंदे का दिल करता है कि कुछ नया और डिफरेंट बनाया जाए, तो आप इस तरीके से ये तुर्किश नान बनाकर खाएं। यकीन माने आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे, और ये खाने में इतने जबरदस्त और टेस्टी होते हैं। आप ये नाश्ते में बनाकर खा सकती हैं। मेहमान आपके घर में आ रहे हो तो आप उनके लिए भी ये तुर्किश नान बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये झटपट से तैयार हो जाते हैं। अब हमने ये आप देख सकते हैं सारे पेड़े बना लिए हैं। अब हम एक एक पेड़े को बेल लेंगे, और ऊपर से आप कवर कीजिएगा, क्योंकि अगर हम खुला छोड़ देंगे तो पेपड़ी जम सकती है, तो इसलिए आप ऊपर से कवर करके रखिएगा। हल्का सा मैदे का डस्ट करेंगे और बेलन की मदद से हम बेल लेंगे। आप नान को बहुत ज्यादा पतला ना बेलिएगा, बल्कि आप जिस तरह बाजार से मार्केट से नान वगैरह लेकर आते हैं, बिल्कुल आप उस तरीके से थोड़ा सा मोटा ही रखिएगा। या आप देख सकते हैं नान को हमने इस तरीके से बेल लिया है। आप इसको देख सकते हैं हमने इसको कितना बेला है, ये हल्का सा मोटा ही है। अब हम बनाएंगे। पैन को हमने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। ये हल्के हल्के जब ऊपर बबल आने लगे तो आप दूसरी तरफ पलट लें। ये आप देख सकते हैं एक तरफ से ये अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। तुर्किश नान में हम पहले ऑयल नहीं लगाएंगे, बल्कि हम इस तरीके से खुशकी पकाएंगे। जब इस तरीके से हल्के हल्के बबल आने लगे तो आप दूसरी तरफ पलट लें। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से, झटपट से ये नान हमारे पककर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना परफेक्ट हमारे नान के ऊपर कलर आ गया है। अब हम ऑयल ऊपर लगा देंगे ब्रश की मदद से। देसी घी को हमने मेल्ट कर लिया था। अब हमने ये देसी घी ऊपर लगा दिया है, और हल्का हल्का हम हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमने ये सारे ब्रेड नान तैयार कर लिए हैं, और तमाम के ऊपर हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और हरा धनिया और रेड चिल्ली हम ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना परफेक्ट हमारा ये नान एकदम सॉफ्ट बना है। ये झटपट से, आसान से, फ्लफी से हमारे ब्रेड नान बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी इसे बनाकर 2 से 3 दिन रख कर खा सकते हैं, और ये बिल्कुल सख्त नहीं होंगे, बल्कि ये एकदम नरम ही रहेंगे। ये देखिए बहुत ही नरम मुलायम हमारे ब्रेड नान बनकर तैयार हो चुके हैं। यकीन माने ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार भी हो जाते हैं। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली यूनिक रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।